Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बच्चों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देना तो इसमें ना तीन कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला कंडीशंस क्या होता है, यानी पहला कंडीशंस आता है खोल के बाहर। पहला कंडीशंस क्या आएगा, खोल के बाहर। और जो दूसरी कंडीशंस आएगी ये आएगा खोल पर। खोल का मतलब क्या होगा, लेयर यानी परत यानी पेरीमीटर, है ना। चलिए, खोल पर। और दूसरी बात जो बन जाएगा बच्चों, ये आता है खोल के अंदर। किसके अंदर, खोल के अंदर। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहला कंडीशंस की बात करने वाले हैं खोल के बाहर। जब भी खोल के बाहर की बात करते हैं बच्चों तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आर त्रिज्या का एक गोला लेते हैं। मान लो कि एक गोला है, मैंने क्या कर दिया, एक गोले की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक गोला मैंने बना लिया। ठीक है, जो क्या है आर त्रिज्या का है। आर त्रिज्या की बात कर लिए बच्चों, यानी कैपिटल आर की बात कर लिए। और इस पर समान रूप से क्या है, यानी आवेश यानी क्यों क्या है, ये वितरित है ना, एक समान रूप से है। तो आप जानते हैं कि जब समान रूप से वितरित है तो इसके कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखा जो बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, यानी यहाँ से बाहर की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, इससे कहाँ बन जाएगा, यानी बाहर की तरफ, है ना बात सही। तो मान लिया जाए कि यहाँ से एक छोटे से आर दूरी पर, कहाँ पर, एक छोटे से आर दूरी पर हमने क्या कर दिया, छोटे से आर दूरी पर हमने एक गॉसियन सतह की कल्पना कर ली। कहाँ से, छोटे से आर दूरी पर हमने क्या करा, एक गॉसियन सतह की कल्पना की। और ये हमने मान लिया क्या है, ये गॉसियन सतह। और आपको पता है कि गॉसियन सतह क्या होता है बच्चों, एक ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या हो जाए, समान हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सतह बोलते हैं, है ना बात सही। चलिए, अब यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, हमने यहाँ पर गॉसियन सतह की कल्पना तो कर लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा। और लिखना क्या होगा जरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु आपने लिया, इस बिंदु पर हमने क्या करा, बिंदु पर हमने कर दिया P। इस बिंदु का नाम P दिए, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दिख रही है, E। और यहाँ से जो आपका जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि आप इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या बनेगा, यानी DS वेक्टर किधर जा रही है, यानी बाहर की तरफ, उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपका जो विद्युत क्षेत्र की रेखा हो जाएगी, देखिए क्या इसी तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलिए जाएगा ना। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की रेखा ऐसे निकल रही है, कहाँ से, इस सतह से, है ना बात सही। चलिए, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर दो तीन बातें को ना आपको लिखना होगा। तो पहली बातें क्या लिखना होगा कि माना माना कि आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या के आवेशित गोला के सतह पर एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित आवेश क्यों है, समान रूप से वितरित आवेश क्यों है ना। अब यहां पर क्या होता है कि केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं, P की कल्पना करते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, जो कहां पर है, निर्वात या फिर वायु कह दीजिए, क्योंकि दोनों का परावैद्युतांक सेम ही होता है, वायु में स्थित है। बच्चों ये थोड़ा सा थ्योरी आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये आपने किसकी बात कर लिया, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया गॉसियन सतह। कौन सा, गॉसियन सतह। अब यहाँ पर छोटी सी बात आती है, जो गॉसियन सतह एस है उसकी बात कर ली जाए तो O से P तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, यानी R हो गया, छोटा सा स्मॉल r की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला वही एक ही बात जो बार बार थ्योरी आप जानते हैं, यानी गॉसियन सतह से गुजरने या फिर निकलने वाला, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो कितना बन जाएगा, जरा सोचो।
तो यहाँ पर बात बन रहा है क्या कि जो फाई बन रहा है ये किसके करीब बनेगा, यानी बनेगा ई डॉट बोल दीजिए कितना डी एस। तो यहाँ से फिर वही काम बन रहा है, यानी ई इंटू बोलिए डी एस, डॉट प्रोडक्ट को हटा दीजिए, इंटू बन जाएगा जो कौन सा कॉस थीटा। चूंकि क्या है ई जो है बच्चों ये समांतर है किसका, डीएस का, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे थीटा इक्वल टू बन जाता है 0 डिग्री, है ना बात सही। तो यहाँ पर जो बात बनने वाला है ये बनेगा ई इंटू बोलिए डी एस इंटू बोल दीजिए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से जो बनेगा ये बन जाएगा ई इंटू बोलिए डी एस इंटू बन जाएगा 1, है ना बात सही। चलिए अब आगे की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है कि यहाँ से अगर हम बात करें कितना ई इंटू बोल दीजिए कितना डी एस बराबर आ जाता है जी, यहाँ पर छोटी सी बात अगर करें तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यानी ई और ये बंद सतह और किसका डीएस का समाकलन। चूंकि क्या है कि जब हम समाकलन करते हैं किसका डीएस का तो ये होता है एस, और एस क्या है बच्चों, एस जो है ये है यानी गोलीय सतह का क्षेत्रफल, यानी गोले का, मैं सीधा सीधा लिखता हूं मैं, गोले का क्या बन रहा है ये क्षेत्रफल। और जब गोले का जो क्षेत्रफल बनेगा ना बच्चे तो ये एस इक्वल टू बन जाएगा 4 पाई इंटू बोल दीजिए कितना, यानी आर स्क्वायर। चूंकि आर आपको छोटा वाला लेना है, छोटा वाला क्यों लेना है, क्योंकि जरा सोचिए आपने यहाँ पर बच्चे गॉसियन सतह की कल्पना की हो, किसकी सतह की, गॉसियन सतह की कल्पना की हो, तो थोड़ा सा ये आपको देखना होगा, है ना बात सही। तो यहाँ पर क्या बात बन रहा है बच्चे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी आपके सामने फाई इक्वल टू बन जा रहा है ई इंटू बोल दीजिए कितना 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ कहिए गॉस प्रमेय से, किससे, यानी गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है, यानी फाई इक्वल्स टू जो बनेगा बच्चे ये बन जाता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेते हैं 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण किससे, 1 एवं किससे, समीकरण 2 से। दोनों को कर दीजिए, दोनों साइड फाई और फाई इक्वल है तो दोनों कर देंगे। तो यहाँ से ई इंटू बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू बन जाता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों तो यानी ई जो बनेगा ये किसके करीब बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी ये आपका फाइनली आंसर बन के तैयार हो जाता है कहाँ, यानी ये बन गया खोल के बाहर, खोल के बाहर। अच्छा अब यहाँ पर छोटी सी बात ये भी आती है कि खोल के बाहर आ गया सर, खोल पर की बात अगर की जाए तो खोल पर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला जरा देखिए, यानी दूसरा था आपका खोल पर, किसकी बात कर रहे हैं, खोल पर। तो खोल पर के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से देखिए ना, मान लेते हैं क्या कि यहाँ पर एक क्या बना आपका, यानी गोला बना है जिस पर आवेश कितना है बोलिए प्लस, जो एक समान रूप से वितरित है, और कितना दूर पर है, ये आपका है जी आर डिस्टेंस पर। और यहाँ से आप क्या करते हैं सर, यहीं से आप क्या करेंगे, यानी एक गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं जो स्मॉल आर पर है। तो गॉसियन सतह भी आपका कहाँ पर बन रहा है, एकदम सरफेस पे बन रहा है, जरा देखिए तो सरफेस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो गॉसियन सतह इस सरफेस पे ही बनेगा। तो यानी आर इक्वल्स टू क्या बनेगा, आर इक्वल्स टू जो बन रहा है वो किसके करीब बन रहा है, कैपिटल आर के करीब बन जाएगा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगा, इतना ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, सेम चीजें आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए क्यू अपन बोलिए कितना आर, ये आपका बन गया खोल के बाहर। आप चाहे तो ये पूरा ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल आर की जगह जो स्मॉल आर है वहां पर कैपिटल आर कर दीजिए, यानी ये आपका आ जाएगा। फिर बच्चों अगर हम तीसरी बातें करें तो तीसरा कंडीशन आता है खोल के भीतर, यानी आ जाएगा खोल के भीतर, यानी अंदर की बात चल रही है। अब यहाँ पर एक क्या बात बनता है कि फिर से एक आपने क्या कर दिया, एक गोला लिया जो समान रूप से क्या है, एकदम से आवेशित है ना। अब यहाँ पर जो आवेश है वो कितना है, यानी क्यों, यहाँ पर आवेश कितना था, क्यों। अब जरा सोचिए ना, यहाँ से कितने दूरी पर था, ये आर दूरी पर। अब आप जब भी बात करें किसका, यानी कह सकते हैं गॉसियन सतह का, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं ये आर दूरी पर, ये इसके भीतर, खोल के कहाँ, यानी भीतर, खोल के भीतर ही निकलना है आपको। तो खोल के भीतर अगर बात करते हैं तो क्या बात बनने वाला है बच्चों, आप जानते हैं इस बात से, खोल के भीतर यानी बंद तल के भीतर स्थित आवेश का मान कितना होता है। तो यहां से लिख लीजिए, बंद तल के भीतर आवेश का मान कितना हो जाता है, 0 होता है, 0 होता है ना बात सही।
इसीलिए क्या बनेगा, यानी Q इक्वल्स टू 0। अगर आपके सामने Q इक्वल्स टू 0 बन रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बन जाएगी, यानी E अगर हम बात करते हैं किसका, अंदर का, तो ये बनेगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में बोल दीजिए 0 अपॉन बोल दीजिए कितना, यानी r²। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब आपको दोनों वैल्यू निकल चुका है बच्चों, यानी अगर बात करें तो कहाँ, अगर हम बात कर लेते हैं कि खोल के बाहर, तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको फिर से रीराइट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी बात करते हैं, यानी खोल के कहाँ, बाहर। अगर बाहर की बात आई होगी तो ये आया होगा विद्युत क्षेत्र किसके कारण, E इक्वल्स टू के इंटू बोलिए Q अपॉन बोलिए कितना, r²। और यहाँ पर बात करते हैं किसका, अंदर का, तो विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें बच्चों तो E इक्वल्स टू आ रहा होगा 0। अगर हम बात करते हैं कहाँ, यानी पृष्ठ पर, अगर हम पृष्ठ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो आया होगा ये बना होगा KQ अपॉन में बोलिए कैपिटल R²। तो ये आपका था जी अनंत यानी आवेशित गोले के कारण, है ना, ये आपका किसके कारण था, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण कह दीजिए, या फिर गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, है ना। तो 5 मार्क्स में अगर ये पूछो तो आपको ये तीनों कंडीशंस, आपको ये वाली तीनों कंडीशंस लिखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।